प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी छठी कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। वर्कशीट नंबर यानी कार्यपत्रक नंबर हमारा 21 है और तिथि यानी डेट है 17 सितंबर 2021। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक 21 में हमने पढ़ा कि नादान दोस्त कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, जिसमें केशव और श्यामा के घर कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए हैं। वे दोनों अंडों के बारे में अनुमान लगाते रहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले निकलेंगे, बगैर पैरों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते यानी बेचैन हो उठते। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। बेचारी चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। तो मेरे बच्चों, आपने देखा कि दोनों बहन भाई केशव और श्यामा अनुमान लगा रहे हैं और श्यामा कहती है कि अंडे से बच्चे निकलेंगे और फुर से उड़ जाएंगे, और केशव कहता है, नहीं पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर पैरों के उड़ेंगे कैसे। श्यामा को चिंता हो जाती है कि वो खिलाएगी क्या। लेकिन केशव के पास कोई इस बात का जवाब नहीं था। 3-4 दिन गुजर गए। उनकी परेशानी, बेचैनी, उत्सुकता बढ़ती रही। अंडों को देखने के लिए वे बेचैन और व्याकुल हो उठते थे। उन्होंने लगाया कि अब तो बच्चे निकल गए होंगे। एकदम से उन्होंने सोचा, बच्चे निकल गए होंगे तो बेचारे खाएंगे क्या, और बेचारी चिड़िया इतना सारा खाना कहाँ से लाएगी कि बच्चों का पेट भर सके। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं मर जाएंगे। देखो प्यारे बच्चों, हमारे मन में भी वही सवाल आते हैं जो इन केशव और श्यामा के मन में चल रहे थे। हमारे सामने भी अगर ऐसी समस्या है तो हम क्या सोचेंगे, ऐसा ही तो सोचेंगे, क्योंकि वे भी तो, उनको भी तो भूख लगती है, उनको भी सारी चीज़ें चाहिए जैसे हमें भूख लगती है, हमसे रहा नहीं जाता। और दोनों बहन भाइयों की कितनी प्यारी और अच्छी बातें थी जैसी बच्चों की होती हैं। कितना सुंदर चित्र भी यहाँ दे रखा है प्यारे बच्चों, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी बड़ी अच्छी लग रही होगी और इसकी इस पूरी कहानी को आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ भी सकते हैं। तो इसके आधार पर कुछ शब्द अर्थ भी हैं, उनको जान लेते हैं। विद्वानों का मतलब होता है समझदार, पेचीदा का मतलब होता है मुश्किल, जिज्ञासा का मतलब जानने की चाह, किसी चीज़ को जानना, अधीर का मतलब परेशान, मुसीबत का मतलब परेशानी, अंदाज़ा का मतलब अनुमान लगाना। तो हमारा पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि केशव और श्यामा किस लिए अधीर हो उठे। तो इसका उत्तर है, पहले प्रश्न है केशव और श्यामा किसके लिए अधीर हो उठे, तो उत्तर है कि चिड़िया के बच्चे देखने के लिए वो बेचैन परेशान हो उठे। प्रश्न 2 है केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए। तो उत्तर हमारा है प्यारे बच्चों कि अंडों से बच्चे निकल गए होंगे, ये उन्होंने अनुमान लगाया। प्रश्न 3 है केशव और श्यामा किस मुसीबत का अंदाज़ा करके घबरा उठे। दोनों ने अंदाज़ा लगाया कि बच्चों के लिए चिड़िया इतना खाना कहाँ से लाएगी और वे भूख से ही मर जाएंगी। ये सोचकर वो घबरा उठे, क्योंकि उन्हें उनकी चिंता थी कि कहीं उनको भूख से वो ना मर जाए। चौथा प्रश्न हमारा है प्यारे बच्चों कि केशव और श्यामा के मन में क्या क्या सवाल उठते थे। उत्तर हमारा है कि उन्होंने सोचा कि चिड़िया के बच्चे क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, पंख कैसे निकलेंगे, बिना पंखों के कैसे उड़ेंगे आदि। तो इस तरह के कई सवाल उनके मन में उठते थे। प्रश्न 5 है कि यदि केशव और श्यामा की जगह आप या आपका मित्र होता या होती तो आप दोनों क्या अनुमान लगाते। तो उत्तर है प्यारे बच्चों कि हम भी यही अनुमान लगाते कि अंडे कितने बड़े होंगे, बच्चे अंडों से बाहर कैसे आएंगे और चिड़िया अपने बच्चों को कैसे खाना खिलाएगी। तो आप भी अपने तरीके से, आपके मन में और क्या सवाल आ सकते हैं ऐसी स्थिति में, कंडीशन में, तो वो आप लिखिएगा।
छठा और अंतिम प्रश्न हमारा है कि यहाँ दिए गए शब्दों का विलोम शब्द पता करके लिखिए। तो विलोम मतलब उल्टा, उल्टा अर्थ। तो विद्वान का मतलब मूर्ख, मुश्किल का मतलब आसान, गरीब का मतलब अमीर, थोड़ा का मतलब ज़्यादा, खुशी का मतलब गम या दुख। तो इस तरह से हमने विलोम शब्द भी जाने। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको केशव और श्यामा की इतनी प्यारी बातचीत बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलूँगा अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। और मास्क लगाए बिना बाहर ना जाएं प्यारे बच्चों। घर का खाना खाएं और खाना खाने से पहले हाथ अवश्य धोएं या समय समय पर हाथ धोते रहें। और घर का खाना ही खाएं, स्वस्थ रहें।